नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी पांडे और आप देख रहे हैं 10 समर न्यूज। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 3 बजे तक जारी रहेंगे। 3 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी और बताया जा रहा है 5 बजे के बाद जो रिजल्ट है वो आ सकते हैं। वहीं कई जगहों पर रिजल्ट के आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन बात की जाए मतदाताओं की तो बूथों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें ये साफ बता रही है कि मतदाताओं में इस लोकतंत्र के पावन पर्व का उत्साह कितना ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि इस दूसरे चरण में 1276 पंचायतों में मतदाता अपने वोटिंग से कई उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद करेंगे। इस चरण में करीब 17.30 लाख से ज्यादा मतदाता पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान और उप प्रधान समेत कई पदों के लिए मतदान कर रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद संबंधित पंचायतों में मतगणना शुरू हो जाएगी। देर रात तक कई सीटों के नतीजे सामने आ सकते हैं। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सीटों के लिए जो वोटों की गिनती है वो 31 मई को होगी और इसी दिन ही जो विजयी उम्मीदवार हैं उनकी आधिकारिक घोषणा होगी। वहीं आपको बता दें कि इस मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्व करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि जो ये मतदान प्रक्रिया है वो सही तरीके से संपन्न हो जाए। सर, मतदान केंद्र पर आए हैं तो मतदान के लिए किन मुद्दों को लेकर के आए हैं आप? पहले तो इस लोकतंत्र के पर्व में मैं तो सबको यही कहूँगा कि अपना मतदान सारे लोग करें। ठीक है जी। हम मुद्दे लेके आए हैं कि जो हमारा गांव है ना, इसमें विकास के लिए जो भी करेगा ना, ईमानदारी के साथ विकास करे। नंबर 2, जहां नशे पत्ते वाले को थोड़ा आजकल चला हुआ ट्रेंड, उससे भी दूरी बना के रखे। जनप्रतिनिधि कैसा चाहते हैं आप? बिल्कुल ईमानदार, पार्टीबाजी ना इसमें देखे और अब हमारी जो युवा पीढ़ी, गांव के जो बच्चे हैं, तरफ ध्यान दे। गांव के बच्चे हैं, उनको नशे से दूर रखे बस। तो आपको लगता है किस प्रकार से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये तो उनको मोटिवेट ही करना पड़ेगा। इनको जो हमारा होगा, जो भी होगा, जिसको मतदान करेंगे, जो जिसको चुनेंगे, वो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को कि जी ऐसे ना करें। कमेटी वगैरह का है। वोट किया है जो इलेक्शन कमीशन जहाँ इंतजाम किए गए उससे आपके हम सेटिस्फाई हैं जी, बिल्कुल अच्छा किया है इन्होंने, बहुत अच्छा शांतिपूर्वक चला हुआ है, सही चला हुआ है जी। राकेश जी, आप एआरओ के तौर पे यहाँ बतौर एआरओ ड्यूटी दे रहे हैं, तो किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है? क्योंकि बूथ जो है अति संवेदनशील बताया जा रहा है। जैसा सुनने में आ रहा है अति संवेदनशील बूथ है। वैसे हमारे पास अभी तक तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। बड़ा सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर लोग आकर आराम से वोटिंग कर रहे हैं। अभी शुरू कर दी थी हमने पूरे 7 बजे, सील वगैरह सारा डिब्बे वगैरह करने के बाद हमारे सारे के सारी जो टीम्स हैं उन्होंने 9 के 9 बूथ पे 7 बजे एग्जैक्ट जो है वो पोलिंग शुरू कर दी थी। और अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। अगर लगेगा कि कहीं पे कोई है तो प्रशासन हमारी मदद के लिए बैठा है, जैसा कि हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम जब आप बोलेंगे हम यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। तो व्यवस्थाएं किस प्रकार की है? व्यवस्था सर ऐसे है कि हमने अलग अलग बूथ बना रखे हैं, 9 के 9 बूथ बना रखे हैं। उसमें हर किसी में ऐसे है कि एक एंट्री और एग्ज़िट है और आराम से लोग आ सकते हैं, आराम से वोटिंग कर सकते हैं, किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। हमने जो सिक्योरिटी पर्सन है वो गेट के पास भी लगा रखे हैं कि वो बाकियों को गाइड करें कि कहाँ पर जाना है और कहाँ पर जाके वोटिंग करनी है। और सारे के सारे जो हमारे साथी हैं वो पूरे का पूरा कैमरा का प्रबंध किया गया है काउंटिंग के लिए। तो बाकियों में जहाँ पर एक दो वोटिंग के दौरान भी कैमरे जो है वो कुछ रूम में है, बट क्या है सब में नहीं है। पर ये है कि काउंटिंग का हमारे को प्रशासन ने बोला था कि उसके दौरान जो है उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, तो उसमें जो वेब कैमराज वगैरह जो वो इंस्टॉल्ड है, सब कुछ है। सर, बुजुर्गों को लाने के लिए, जो बीमार लोग हैं उनको लाने के लिए व्हील चेयर कहीं बुजुर्गों को लाने के लिए व्हील चेयर का जो प्रबंध है वो हमारे जो है सेक्रेटरी साहब ने बोला है, जो हमारी मैडम सेक्रेटरी है यहाँ पर, कि हम यहाँ पे जब भी बुजुर्ग वगैरह जब कोई भी आता है तो उनको हम लाने का प्रबंध अपने तौर पे करेंगे। और साथ में उन्होंने व्हील चेयर का भी प्रबंध कर रखा है। पर ये है कि कुछ जैसे भी जो बिल्कुल ही नहीं चल सकते, उनके परिजन जो है वो साथ में आकर गाड़ी में अंदर तक आ जाते हैं, उनको अलो कर दिया जाता है कि वो आकर वहाँ पर बिल्कुल जो रीचेबल प्लेस है कि गाड़ी के लिए, तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बिल्कुल कमरे के आगे तक पहुँच जाते हैं। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। थैंक यू। मीनाक्षी, आपने पंचायत चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट किया है,
तो फर्स्ट टाइम वोट करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम वोट करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि वोट एक हमारा राइट है और हम सभी को करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने पंचायत के, वो अपने गांव की तरक्की के लिए खुद अपने वो चुन सकते हैं, जो हमारी आगे जाके भी 5 साल तक हेल्प करेंगे। तो अच्छा लग रहा है वोट करके। तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? मुद्दे बस यही है कि गांव की डेवलपमेंट हो और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और अच्छा हम वो कर सके कि हमारी पूरे गांव की मतलब अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाए। मनन साहब, ये मतदान किया आपने तो किन मुद्दों को लेकर किया? मुद्दे हैं गांव में अच्छे काम हों, अच्छे आज नवयुवक आगे आएँ जो बढ़िया काम करें, उनको लिए उनके सहयोग के लिए मतदान किया है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होनी चाहिए गांव की, गांव में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आजकल कुछ नेताओं ने यहाँ पे राजनीतिक मुद्दे बना रखे हैं, वो नहीं होने चाहिए। गांव का है, गांव के सुधार में बनी रहनी चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए। विशाल जी, आप मतदान के लिए आए हैं, एक अच्छा बड़ा नाम है, लोग भी प्रेरित होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है जी ये। अपना मतदान दो, अपने गांव का भविष्य सुधारो, अच्छे प्रधान चुनो, वाइस प्रधान चुनो। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैंने मतदान किया आज अपने गांव में, और हिमाचल का सबसे बड़ा हमारा गांव है जी। तो किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया? देखो, मुद्दे तो कोई नहीं है, अपने गांव का भविष्य के लिए किया है। कोई राजनीति दल नहीं इसमें, अपने गांव के लिए अच्छा हो, आगे हमारे कोई भी कार्य हो, या स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, गांव का सदस्य हो, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है जी मतदान किया। क्योंकि आप खुद खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो क्या युवाओं से क्या अपील करेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपना मतदान दो आके, और नशे से दूर रहो, स्पोर्ट्स से भी जुड़ो और एक्टिविटी भी करो, और बाकी अपना मतदान जरूर करो, आपका अधिकार है जी। अविनाश जी, मतदान आपने किया है, तो क्या उम्मीद लगा के? उम्मीद यही है कि जी हम लोग हमारे समर्थन में जो है वो वोट करेंगे, क्योंकि मेरा ये अपना गांव है। इसमें मैक्सिमम लोग जो है, मैं तो बोलूँगा 100% जो लोग हैं वो मेरे पक्ष में लोग मतदान करें। तो लोगों से अपील करेंगे कि भारी संख्या में बाहर निकले और मतदान करें। मैं कल भी घूमा हूँ जी, घर घर में, गांव में, हर घर में गया हूँ कि आप जो है वो मतदान करने जरूर है। तो आपकी विधानसभा में, आपकी जो कार्य क्षेत्र है, इसमें सिर्फ दूसरे चरण में ही मतदान कंप्लीट हो जाना है, तो आज दूसरा चरण है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि कितने मतदान जो है होगा? बिल्कुल, जो आज हमारा दूसरा चरण है, इसमें ही हमारा जो मतदान है वो मेरे जिला परिषद का ख़त्म हो जाएगा, और हमारे को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो हमारे पक्ष में पड़ेंगे। वैसे मनन साहब, ये जाने जाते हैं कि जो कहा जाता है कि एक दृढ़ संकल्प वाली बात होती है कि जो कह दिया वो करके दिखाएंगे, तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता के तौर पर करना चाहेंगे? ऐसा है जी, प्राथमिकता के तौर पे मेरा मानना है कि हर गांव में बच्चों के लिए जो एक है वो लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर गांव में बनाने की कोशिश करेंगे। हर गांव में एक आज शादियों के दौर में लोगों को जो मैरिज करने की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हर गांव में एक जो मैरिज पैलेस है वो बनाएंगे, क्योंकि पहले जो मैं जिला परिषद रहा तो मैंने अपने गांव में ही एक मैरिज पैलेस कोई 50 लाख रुपए की निधि से, जो मेरी निधि थी जिला परिषद की, उससे बनवाया। उसके सराउंडिंग में जो है वो 4 गांव आते हैं, बडैहर आता है, पड़ोलियाँ आती हैं, देला आता है, रायपुर, बसदेड़ा। तो मेरा मानना है कि ऐसे हम जो है वो सामुदायिक भवन बनाएं, ताकि लोगों को शहरों की तरफ ना भागना पड़े, गांव में ही जो है वो शादियां संपन्न हों।